हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। जैसे कि पहला क्वेश्चंस आपके सामने आप अपने टेक्स्ट बुक से मिलाते चलिए। फिर दूसरा क्वेश्चंस, व्हाई हैज मदर्स वैरिड मिनी सैट इन द बालकनी। तो मिनी बालकनी में बैठने के द्वारा उसकी माँ से क्या चिंतित करती है। तो आंसर है मिनी मदर्स वाज वैरिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, मतलब हवा बहुत तेज बह रही है। आउटसाइड रेन अबाउट द फॉल मिनी मदर्स डिड नॉट वांट हर गेट टू वेट, क्योंकि गीली ना हो जाए इसके वजह से, मतलब बारिश के लिए उसकी मम्मी उसका चिंतित हो रही है। हिंदी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने है, आप इसे समझ सकिए, जो मीनिंग प्रॉब्लम आ रही है उसे भी समझिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव, ये देखिए बोर्ड में आया भी है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से मिलाकर इसके बाद लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बीइंग स्पैटिक्स व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट। 2012 में आंसर भी आया है, अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती है। इस तरह से कहा जाता है। आपके आंसर यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ है, पुश करके आराम से इसे नोट करें अपने नोटबुक में। जो मीनिंग नहीं आ रही है वो समझ लें, ज़्यादा दिक्कतें होती है मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उन्हें डीपली बता दूंगा कि कैसे है। इसीलिए इसकी हिंदी डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ रखा हुआ है, तो हिंदी डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जहाँ आपकी कोई दिक्कतें आ रही हैं, पुश करके आगे पीछे करके आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे आपका छूट रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करिए मेरे पास। देखिए ये है आपके पड़ोस के बच्चे, उसके दोस्त क्यों नहीं बने, क्योंकि वो अपाहिज थी, इसलिए उसके पड़ोस के दोस्त उसको नहीं बन पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए द neighbor children डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज, क्योंकि सी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी ना, इस जिसके वजह से। देखिए यहाँ पे हिंदी देख ही रहा है, वह केवल व्हील चेयर पर ही घूम सकती थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त नहीं दोस्त बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, उसकी गोद में गिरी बाल क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि मैं डिस्क्राइब किया पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताया था कि एक डक था जो कि उसके गोद पे आके गिरा था। वो चिड़िया थी। हवा की तेज बहाव से वो अपना रास्ता भूल गई थी और जाके यहाँ पर गिरी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। व्हाट हैपन टू डू द बर्ड्स, बतख को क्या हुआ था। द बर्ड वॉज प्रोबेबली मिग्रेटिंग बैक टू हिज नेशन एंड विथ हिज फ्लॉक, हिज मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गई इन द स्ट्रॉन्ग करंट वाइंड्स, मतलब हवा बहुत तेजी आई थी जिसकी वजह से वो भूल गई थी। उसके पंख में चोट लगी थी, ये मेन रीजन इसमें आया था। 8 क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड्स रिएक्ट व्हेन विनी मदर्स ट्री टाइड ऑफ पिकअप। यहाँ 8 क्वेश्चन में है, आप अपने टेक्स्ट बुक से मिला लीजिए। आंसर है व्हेन मिनी मदर्स डाइड पिक अप डक, जब मिनी की माँ ने बतख को उठाया चाहा तो उसके माँ के हाथ जोड़ थोड़ा सा काट दिया था। ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आप ये डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, जो वर्ड नहीं समझ में आता है और फिर कांटेक्ट करिएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा और इसके बाद आंसर नोट करके पुश करके आराम से लिखिएगा। मीनिंग एक्यूरेट लिखा होना चाहिए। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है जो 2009 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर से मत जाइएगा, आप अपने टेक्स्ट बुक से मिला लीजिएगा। वाई डू यू थिंक्स मेनी नेम द वर्ड मित्रा। अब देखो, वाई डू यू थिंक्स, आपके अनुसार मिनी के बतख का नाम मित्र क्यों रखा। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर है, मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी के पास कोई मित्र नहीं थे इन द वर्ल्ड ड्यू टू द हर फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो फिजिकल रूप से अपाहिज थी। सी वांटेड टू मेक ए फ्रेंड, वो एक दोस्त बनाना चाहती, सो ही फाउंड ए मेक फ्रेंड, इसलिए वो एक मित्र पाई। ही बर्ड नेम्ड मित्रा, जिसका नाम था क्या, मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनी रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रा बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग। मित्रा की डलियों को सुबह देखकर मिनी को क्या प्रतिक्रिया थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देखिए। मिनी फाउंड मित्रा बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग, शी वाज शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, मिला लीजिए अपने टेक्स्ट बुक से। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने नोट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, 60 है, 1-2 सेंटेंस में आपको आंसर देने हैं। ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी डिस्क्रिप्शन भी है, अगर आपको कहीं दिक्कतें होती हैं, मीनिंग्स प्रॉब्लम्स, उसमें हिंदी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। व्हाट इज मिस्टेक्स डिड अंजू मेक, हाउ डिड सी कंप्लेंट्स। अंजू ने क्या गलती की थी, उसे क्या किस प्रकार की सुधारा। तो अंजू कॉल्ड द बर्ड्स इज लेम एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट ही वाज, मतलब कि अंजू ने बर्ड को लेम्ड कहा, मतलब अपाहिज कहा। किंतु उसे शीघ्र ही अपने गलतियों का एहसास हो गया, अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद वो अन्य बच्चों से मिनी की दोस्त बन गई। देखिए 16 क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द डक ऑफ फेयरवेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2009 और 18 में भी आया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवेंटीन क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। हु डू यू थिंक्स द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक, व्हाई। अभी एक आखिरी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, इसमें नोट कर लें आप। आपके अनुसार कहानी किसके विषय में है, मिनी या बतख। बतख के क्यों, इसका रीजन बनाना है। द स्टोरी इज प्राइमली अबाउट टू मिनी, सी इज फिजिकली डिसेबल्ड, आपको पता है कि वो वाकई में फिजिकली लेम्ड थी। इस तरह से हम कह सकते हैं, जस्ट एज ए गर्ल्स एलोन, ये लड़की जो है अकेली थी। सी डक इज आल्सो इन ए स्ट्रॉन्ग प्लेस, ये अजनबी एक अच्छे स्थान पे पहुंची थी। जस्ट ए गर्ल्स हैज नो फ्रेंड्स, उसके बाद एक भी मित्र नहीं थे, बिकॉज क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। ओके, मैच कर लीजिएगा अपना। ये आपके क्वेश्चन आंसर सेकंड चैप्टर का समाप्त हुआ। थैंक यू।